हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेकिंग कर लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो है एंड क्या कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ की। आज मैं सबसे पहले जो कार्ड्स लूँगी वो एनर्जी ओरेकल से लूँगी। ठीक है, एनर्जी ओरेकल से हम सारी एनर्जीज़ को चेक इन करेंगे। क्या कुछ चीज़ है आपकी लाइफ में एंड क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो बने हुए हैं। ठीक है, एनर्जी ओरेकल से हम सारी गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का, परमात्मा का प्राप्त हो। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादी शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन बीइंग, थैंक यू ऑल सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें ईश्वर, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए राधे कृष्णा, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन बीइंग, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, 4 राहु राहु। ठीक है, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी, विक्ट्री आ रही है यहाँ पर। नंबर 8, 2 and 8, 2 and 8, यानी जब विक्ट्री आपको जीवन में कब मिलती है, सफलता आपको लाइफ में तब मिलती है जब आपके बर्थ चार्ट की मैं बात करूँ, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा एंड आपका जो है शनि प्लैनेट जब पॉजिटिव उसमें होते हैं, है ना, भाव में होते हैं या पॉजिटिव कहीं पर भी जब वो बैठे हैं, तो वो जो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उनका जो एस्पेक्ट होता है, नज़रिया होता है प्लैनेट्स का, जब पॉजिटिव होगा तब आपको लाइफ में विक्ट्री मिलेगी। क्लैरिफिकेशन दूंगी मैं, एक बार कार्ड्स ले लेती हूँ सारे, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। 4 चक्रा आर्कएंजल रफेल जी। ठीक है, डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, कर्णोकोपिया की एनर्जी एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमुअल। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 की एनर्जी आई है और वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी। यहाँ पर आपको एंजल नंबर 444 या 4444 भी नज़र आ सकते हैं या फिर आ रहे होंगे, या फिर इन नियर फ्यूचर विद इन 7 डेज, है ना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको नज़र आएगा एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा, या 4444। ये बताता है आपके ऊपर राहु देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा। राहु देव आपको अब ब्लेस करने वाले हैं। राहु देखिए, जब राहु आपसे खुश होते हैं ना, तो राहु का एक काम होता है, राहु पहले तो आपको बहुत तंग करेगा। राहु एक राक्षसी ग्रह है, राहु एक दानव ग्रह है। दानव का काम क्या होता है? दानव का काम होता है, भूत प्रेतों का काम क्या होता है? छेड़खानी करना, इंसान को तंग करना, परेशान करना, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के चीज़ों को तोड़ना, बिगाड़ना, ये होता है राहु का काम। ठीक है, बट वही राहु जब सारी हटकेलियाँ, क्या बोलते हैं उसको, हटतेलियाँ, हटखेलियाँ, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, वो जब अपनी सारी हट्टी प्रवृत्ति को दिखा करके, शो कर करके जब वो थक जाता है, फिर वो कहता है भाई ठीक है, तू जीत गया और ले तू क्या इनाम लेना चाहता है। तो बस वही कुछ सीन एंड सिचुएशन आपके साथ होंगे। एंड राहु
यानी यहाँ पर वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी आई है, कोई मैन या फिर कोई वुमेन। अब वो शायद आपके सामने अपने स्वभाव परिवर्तन वश कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी क्रिएट होंगी कि वो अपने स्वभाव को परिवर्तन करने पर मजबूर, उनको परिस्थितियां कर रही हैं। आपने तो बहुत किया होगा कुछ ऐसा कि ये सुधर जाएं, बट वो सुधरे नहीं। बट परिस्थितियां, कुछ सीन एंड सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी जहां पर उनको परिस्थितियां विवश कर रही हैं कि या तो अभी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा जो मुखौटा है वो समाज के सामने बहुत गंदे वाले तरीके से ओपन अप होगा। तो यहाँ पे बेहतरी इसी में है कि थोड़ा सा, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन वो कहते हैं जब डूबता जानबूझकर ही डूब रहा हो तो उसको फिर क्या ही तिनका बचा पाएगा। ठीक है, तो ईश्वर उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि तुम या तो अभी भी सुधर जाओ, नो मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ तिनका फेंक रहा हूँ और इसको लेकर के तुम बाहर आ जाओ, वरना तुम बहुत गर्त में जाने वाले हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ इस तरीके से हो सकती हैं कि आप कुछ लोगों के स्वभाव को बदलता हुआ देख सकते हो, अननोइंगली या नोइंगली, जैसे मर्जी। बट वो चीज़ें आपके सामने फ्लिप हो रही हैं। ऐसे कुछ सीन एंड सिचुएशंस हो रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, विक्ट्री कैसे आ रही है आपकी लाइफ में, आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी। देखिए, एक राजा होता है और जो वो राजा होता है वो अपनी रानी के नाक में, पहले की रानियां महारानियां बहुत सजती संवरती थी। सजना चाहिए, औरतों का श्रृंगार होता है सजना। लेकिन रानियां बहुत सस्ती संवरती थी और अभी भी खैर पहनती हैं नथ। रानियां नाक में नथ पहनती थी। ठीक है, तो वो राजा क्या करता है, अपनी रानी के डेली उसकी हैबिट्स थी, डेली उसका काम था ये। राजा सुबह उठते के साथ ही रानी को टास्क देता था। टास्क क्या था? डेली वो रानी की नथ में से 100 तीर पार करता था। और रानी को अंदर ही अंदर घबराहट, बेचैनी, वो हर दिन ये सोचती थी कि ये आज का जो दिन है ये मेरा आखिरी दिन होगा। उसका हर दिन ऐसे गुजरता था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। इतने बड़े राजघराने में उसकी शादी हुई। वो सोचती थी कि मेरे पास तो किसी चीज़, मतलब बाहरी लोग सोचते थे कि इसके पास किसी चीज़ की कुछ कमी तो है नहीं, अच्छा ऐशो है, आराम है। लेकिन जो उसके साथ वो हो रहा था घर के भीतर, उसकी नाक में से राजा 100 तीर निकालता था तो उसको लगता था कि मेरा हर दिन आखिरी है। उसके साथ एक डर, एक फियर, एक भय हमेशा बना रहता था। ठीक है, वो क्यों बना रहता था? क्योंकि वो अपनी संवेदनाएं, अपनी जो भाषा है, परिभाषा है, वो किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी, वो किसी को कुछ समझा नहीं पा रही थी। तो एक दिन होता है, रानी जो होती है उसकी माँ उससे मिलने आती है। और रानी की माँ, पहले तो ये सिस्टम्स नहीं होते थे, है ना, टेलीफोनी सम काइंड ऑफ, जो हमें ये चीज़ें मिली हुई हैं, एसेसरीज मिली हुई हैं, है ना, ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो रानी की माँ उससे मिलने आती है और वो पूछती है कि बेटी तेरे पास किस चीज़ की ऐसी कमी है जो तू सूख करके कांटा हो गई है। वो जो रानी थी वो सूख करके कांटा हो जाती है बिल्कुल। वो कहती है इतना तेरा भरा पूरा राजघराना है, ये है, फलाना है, ढमकाना, लेकिन तू इतनी कमज़ोर कैसे होती जा रही है। तो रानी, जैसे ही उसकी माँ उससे पूछती है, रानी बहुत बुरे तरीके से अपनी संवेदना रो रो करके प्रकट करती है कि माँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डेली मेरे साथ राजा ये वाली हरकत करते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत तभी करते हैं जब वो पहले मेरे नाक में से 100 तीर निकाल दें। तो रानी की जो माँ होती है वो सोच में पड़ जाती है। वो कहती है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो। तू ये बता, जब राजा तेरे साथ ऐसी हरकत करता है, क्या उससे उसके मुंह से कुछ निकलता भी है, कोई शब्द वो कहता है? तो यहाँ पर रानी कहती है कि हाँ माँ, वो कहता है। माँ कहती है क्या क्या कहता है वो कहता है कि देखा है तूने कोई मेरे जैसा मर्द? मैं तेरी नाक में से 100 तीर निकालता हूँ डेली, देखा है तूने कोई मेरे जैसा मर्द? कहती माँ सिर्फ वो ये बात बोलता है। तो रानी की माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, आज तक तूने इसकी बातों का कभी जवाब नहीं दिया, तभी इसको कोई झूठा एक वहम बन गया है। तो इसको जवाब देना शुरू कर, इसके वहम को तोड़। रानी कहती है माँ ये मैं कैसे करूँ? तो माँ कहती है बेटा तूने जब ये कल दोबारा फिर से ऐसा ही हरकत करे और बाद में ये शब्द बोले, तो तूने बोलना है कि हाँ, मर्द बहुत हैं, घर नहीं तो बाहर हैं। ठीक है, वो कहते हैं मर्द बहुत हैं, घर नहीं तो बाहर हैं, शेर
बहुत हैं, घर से बाहर बहुत, शेर को सवा शेर बहुत है, औरतों को मर्द बहुत है। इस तरीके से रानी की जो माँ होती है वो बोलना शुरू करती है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी, उसने जो रानी की जो माँ थी वो बहुत एक अच्छी औरत थी। वो उसने जो ये एग्जाम्पल दिया था, मर्द बहुत हैं घर नहीं तो बाहर बहुत हैं। बाहर बहुत का मतलब अब ये नहीं है कि वो रानी चरित्रहीन हो गई या वो गलत कहीं मुंह मारने लग गई, ऐसा नहीं था। उसने उसका वहम तोड़ने के लिए उसको ये बोला कि तुम मेरी शराफत का ही तुम फायदा उठा रहे हो, अगर मैं तुम्हारी तरह हो गया या हो गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो उसने इस वहम को उसके तोड़ा। उसने जब ये शब्द बोले, राजा के अहंकार को जाकर के वो हिट हुए, और फिर राजा को ये लगने लग गया अरे ये मुझे छोड़ कर जा सकती है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें तब तक कर रहा था। उसके मन में ये वहम था कि मैं इसके साथ जैसा मर्जी दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, ये कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो जैसे ही रानी ये शब्द बोले, राजा का वहम टूटा और उसके मन में एक डर पैदा हो गया कि ये अब मुझे छोड़ करके जा सकती है। तब वो फिर राजा सुधर गया। तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आपके आसपास जो इस तरीके से टॉर्चर, हो सकता है आपके पति या फिर आपकी पत्नी ऐसी हो, वो आपको टॉर्चर ना करना चाहता हो या चाहती हो, बट उनके आजू बाजू के जो लोग हैं, हो सकते हैं ससुराल, कई बार इन लॉज ऐसे हो जाते हैं, कई बार इन लॉज के भाई बहन ऐसे जल कुकड़े होते हैं, या घर परिवार के और ऐसे लोग हो जाते हैं जो उस इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हो कि तू इसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर। आजकल लोगों के मन में एक और बात चली हुई है कि प्रॉपर्टी से बेदखल करने का खौफ बिठा देते हैं बच्चों के अंदर, कि तूने अगर इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया तो हम तुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर लेंगे। यहाँ पे ना तो राजा गलत है ना रानी गलत है, गलत कौन है, आसपास के लोग गलत हैं, ठीक है। तो एक ही कहानी में से हजारों मतलब निकलते हैं। वहां पर वो राजा गलत हो सकता था जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, बट कई बारी जिस सिचुएशन में हम रहते हैं वहाँ पर लोग गलत नहीं होते, पति गलत नहीं होता, पत्नी गलत नहीं होती, जो लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार सास ससुर अपने बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं, जेठ जेठानी टॉर्चर करते हैं, देवर देवरानी टॉर्चर करते हैं, ठीक है, नंद नंदोई टॉर्चर करते हैं, वो इतनी हद तक गलत चीज़ें करवा देते हैं घर में कि लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे माहौल में सब, मेरे पास बहुत सारे पर्सनालिटी के ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं कि मैं सोल कर करके परेशान हो जाती हूँ। तो एक स्टोरी मैंने कहीं पर ये पढ़ी थी, एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैंने एक स्टोरी कहीं पर पढ़ी थी और ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर करा जाए। मुझे इसी में से कोई आवाज़ आई, शायद इसके अंदर कोई चूहा वगैरह घुस गया इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान उधर चला गया। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई कमज़ोर नहीं होता और कभी भी कोई किसी के बिना नहीं मरता। हर समय कोई भी किसी को छोड़ सकता है, ये कुछ भी लाइफ परमानेंट नहीं है, तो कभी किसी वहम में मत रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचा रहा है तो वहाँ पर उन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देना आपको बनता है। और जिसने आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है ना, वहाँ पर आपको उसी भाषा में, उन्हीं शब्दों में, उन्हीं बोल में उन लोगों को उनकी औकात दिखाना ज़रूरी है। किसी को भी आप इतनी परमिशन ना दीजिए कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, आपको आपको इस कदर कंट्रोल करने लगे जहाँ पर आप भीतर भीतर मर रहे हैं, आप भीतर भीतर घुट रहे हैं। इस तरीके से अपने जीवन में किसी को भी कंट्रोलिंग पावर ना दे। ये तब तक होता है जब तक आप कोई स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं लेते हो, एक्शन नहीं लेते हो, जब तक आप चुप रहते हो, जब तक आप सोचते हो उस रानी की तरह सहन करते रहते हो। ये चीज़ें नहीं करनी है। जैसे ही रानी ने ये बोला, घर में हाँ, औरत को मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, शेर को सवा शेर बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। जैसे ही ये बोला, राजा की हवा टाइट होगी। राजा के मन में डर आ गया कि मैं तो आज तक ऐसे ही मर्द बना फिरता था, ये मुझे छोड़ के जा सकती है। तो उसके मन में एक डर पैदा हो गया और चीज़ें जो है बिगड़ने से बच गई। वहाँ पर वो राजा कर रहा था, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। राजा घर में कौन है? घर के मुखिया राजा होते हैं। मुखिया कौन होते हैं? सास ससुर राजे रानी होते हैं घर के, जिनके हाथ में पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। वो बच्चों को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं कि अगर तूने इसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया तो हम कर रहे हैं। वो बच्चों को कठपुतलियों की तरह चलाते हैं, क्योंकि जो लड़का सेल्फ स्टैंड होता है ना, वो कभी किसी औरत को चीट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो दूसरों के हाथ की कठपुतलियाँ होते हैं, वो बच्चे
अगर तो अच्छी परवरिश है तो वो कभी अपनी वाइफ को तंग नहीं करेंगे, हस्बैंड को तंग नहीं करेंगे। या गंदी परवरिश के जो लोग हैं ना, वो अक्सर लोगों को तंग कर जाते हैं, टॉर्चर कर जाते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल करंट में ही चल रहा है, अभिषेक बच्चन जी का और ऐश्वर्या राय जी का डाइवोर्स की खबरें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि देखिए, अभिषेक बच्चन का कोई अपना कोई फ्यूचर नहीं है, और उनकी उम्र की मैं अगर बात करूँ, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब बराबर के हैं, सब सेम एज के हैं। लेकिन क्यों वो आज इस चीज़ों पर आ गए कि ऐश्वर्या जैसी विश्व सुंदरी औरत को छोड़ के वो कुत्तों की तरह बाहर मुंह मारने चला गया? क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका सेल्फ स्टैंड नहीं है। उसके पास वो अपने बाप के पैसों पर कूदता है। अभिषेक बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन जी का नाम रहा है, लेकिन अभिषेक बच्चन का खुद का कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही होता है। अब ये उनका एग्जाम्पल देकर इसलिए बता रही हूँ कि जिनके पास खुद का वैल्यू ऐड करा हुआ कुछ नहीं है ना, उनकी लाइफ के डिसीजन अक्सर दूसरे लोग लेते हैं। और दूसरे लोग सिर्फ उसी तरीके का डिसीजन लेंगे जहाँ पर उनके अहम की पूर्ति हो रही हो, जहाँ पर उनका ईगो हर्ट ना हो रहा हो, है ना। एक औरत को वही आदमी खुश कर रख सकता है जिसने अपने बलबूते पर बहुत कुछ किया है, जिसने अपने दम पर कभी कुछ नहीं किया। वो लोग, चाहे 2 बेटे हों, चाहे 4 बेटे हों, चाहे 10 बेटे हों, वो हमेशा दूसरों के गुलाम ही बनकर रहते हैं। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, या अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने बच्चों की शादी कराएं, या उनको ऐसी परवरिश दें कि वो कभी किसी का हनन नहीं करें। ठीक है, लंबा चौड़ा ये आज का टॉपिक हो गया एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी मैसेजेस आते हैं वो सही आपके लिए होते हैं बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रोकन हार्ट हो सकता है, कुछ लोग ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन में जा सकते हैं। ठीक है, ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन में जा सकते हैं, ऐसी भी कुछ एनर्जीज है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, कामयाबी कमाना, कि आपको भी कोई वैल्यू एडिड पर्सन समझे लाइफ को बनाने में, समझाने में, अपने करियर में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में आप कामयाब होना चाहते हो, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलने वाली है नेम करेक्शन से। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, मैंने आज से 5 साल पहले नेम करेक्शन कराया था, और उस समय में ना मैंने रिचुअल तो मैंने फॉलो करके छोड़ दिया था, बट उसके बाद मैंने प्रॉपर वे में अपना लकी नंबर नहीं लिखा। तो मेरे साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरी लाइफ में भी। ठीक है, और जो टैरो रीडिंग हम करते हैं, ये कहीं ना कहीं हम तभी कर पाते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें अनुभव दिया है। अगर हमारे पास अनुभव नहीं होता तो हम आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखा पाते। ईश्वर चुनते हैं, अगर हमें आध्यात्मिक कोई चीज़ें दी हैं तो स्वयं परमात्मा चुनते हैं हमें। ठीक है, तो जो मैं आज ये चीज़ें आपको समझा पाती हूँ, बता पाती हूँ, वो इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा ने वो लर्निंग मुझे दी हुई है। ठीक है, और जब से मैंने अपने हाथ पर ये लकी नंबर अपना 4 लिखना शुरू किया, मेरे जीवन में चेंज आया है, मेरे जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। ऐसे ही आप भी अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो मेरा लकी नंबर 4 है। ऐसे ही आपका कुछ ना कुछ होगा, वो निकाल लेंगे हम आपको डेट ऑफ बर्थ में से, आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर। अगर ये तीनों मैच कर गए ना, तो यकीन माने आपके वारे आपके न्यारे होने वाले हैं। ठीक है, करियर में बहुत अच्छा आप उछाल देखोगे, रिश्तों में हीलिंग देखोगे, चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, हर एक चीज़ ट्रैक पे आ जाती है, बट पेशेंसली आपको अपने काम करने होते हैं। ठीक है, वो एक कहावत है ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो आपने सब्र बनाए रखना होता है, अपने प्योर कर्मों पर ध्यान देना होता है। कभी किसी के बारे में गंदा नहीं सोचे, किसी के मन से कभी पाप ना कमाए। बाहरी तौर पर परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि आपको कुछ बोलना पड़ जाता है, तो डेफिनेटली बोलें, मन में कुछ नहीं रखें, बट मन में किसी के लिए मैल ना रखें। ऐसा नहीं है आप मुंह से मीठे हैं, अंदर लोगों को छुरी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मन आपका साफ होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।